अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आज का जो व्लॉग है जी, हमने ये वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज के दिन हम करेंगे अपने घर को डेकोरेट थोड़ा सा। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो डन कर लेते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लाइक अपने घर को क्लीन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, कि मेरा बिल्कुल भी नाश्ते का दिल नहीं कर रहा। और दिल कर रहा था कि बस सुबह उठते साथ ही जो है वो स्टार्ट हो जाऊं। लेकिन नाश्ता जो है वो ज़रूरी है। अगर मैं सुबह में नाश्ता ना करूं या कह लें कि चाय ना पीऊं तो लाइक मुझे हेडेक हो जाती है। और फिर काम कौन करता, मैंने ही सारे काम करने। अगर मैं खुद अपना सर दर्द लेके बैठ जाऊंगी तो फिर काम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जी यहाँ पर सिंपल सा जो मेरा ब्रेकफास्ट है मैंने वो डन किया। और अब चलते हैं जी अपने बेडरूम की तरफ। और अपना जो स्टार्ट करूँगी वो मैं करूँगी जी अपनी ड्रेसिंग टेबल से। और यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से ईच एंड एवरीथिंग जो है सब हटा दी है। सबसे पहले मैं इसका जो शीशा है सारा वो बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, जिसके लिए मैं स्पेशल ग्लास क्लीनर जो है बेस्ट वाला वो लेकर आई हूँ। ये है जी वो बेस्ट ग्लास क्लीनर रिफिल जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसने मेरे घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। सारे जो मिरर हैं वो चमक चुके हैं। और इसके अलावा जी भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि ये मैं अपने टॉप पर बिछाऊँगी। और ये कुछ डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें लेके आई हूँ। और कुछ LED लाइट्स मैंने ली हैं। और ये सारी चीज़ें जी मैंने भी ली हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी जो LED लाइट्स हैं उनको लगा दिया है मैंने। और भी जहाँ जहाँ पर लगानी है, सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करती हूँ और उसके बाद सारी जो लाइट्स हैं वो लगा दूँगी। और ये भी जो मैंने घर में खुद ही ट्री ब्रांचेस को लेकर इसको DIY किया है। और ये है जो पुराने वाले वॉस जो कि पहले जो थे वो इस तरह से थे, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरे घर में देखा होगा। और मैंने इनको डेकोरेट इस तरीके से किया है, मुझे क्योंकि वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा ग्लिटरी सा कोई इफेक्ट चाह रही थी, लाइक जगमग जगमग सा हो। तो यहाँ पर जी मैंने इसको इस तरह से रेडी कर दिया है। और अब इसमें सारे फ्लावर्स लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक लग रही है। और आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, जो मेरे बेड के साइड टेबल्स पर जो वॉस थे ये वही वॉस हैं, इन्हीं को ही मैंने चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल मैंने जो घर में चीज़ें पड़ी थी उन्हीं से ही काम चलाया। अभी मैंने बाहर से कोई भी शॉपिंग नहीं की। जो घर में चीज़ें पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। और ये भी जी मैं एक लेकर आई थी अपना कैंडीज़ के लिए लेकर आई थी मैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जी जार। और इसको भी मैंने सारा जो है डेकोरेट कर दिया है वाइट कलर में। और इस तरह से जी अब इसकी लुक हो गई है। और सारी जितनी भी मेरे घर में चीज़ें थी मैंने सिर्फ उन्हीं को फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ किया है। न्यू चीज़ें मैंने भी कोई नहीं खरीदी। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप वो भी देखेंगे। और वो जो लाइक डेकोरेशन होगी वो इस तरह की नहीं होगी, मैं खुद से ही जो है वो सारी चीज़ें भी तैयार करूँगी और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी जी ये पूरा सेट था 1 2 3 का। ये भी कैंडीज़ के लिए मैं जार लेकर आई थी, जिनको कि मैंने इस तरह से सारा जो है DIY कर दिया है। और अब ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैं इसी तरह की लाइक कोई चीज़ चाह रही थी कि मेरे सारे घर में वाइट और कुछ ग्लिटरी इफ़ेक्ट हो, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं खुद बनाई हैं। और यहाँ पर ये जी मैं इसके लिए पेपर लेके आई हूँ, जो कि मैं यहाँ इसके टॉप पर डालूँगी। और यहाँ पर अभी मैं सारी जो चीज़ें हैं उनको जगहों पर सेट कर रही हूँ। और जो मेरा बेटा है रायन, माशाल्लाह से रायन ने यहाँ पर जो है मेरा काम करना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। इस टाइम पर मेरा पूरा रूम फुली जो है मेसी हुआ है, क्योंकि मेरी कोशिश है सबसे पहले जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है मैं उसको सेट कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद जो है मैं बाकी के जो सारे काम है वो करूँगी। तो यहाँ से रायन साहब का हटने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो मैं इतनी देर में अपने जो बेड के साइड टेबल्स हैं उनको सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मेसी हुई थी, इसको मैंने सारा क्लीन किया है बहुत अच्छी तरह से। इसके ऊपर भी मैंने ये मैट सा बिछाया है, पेपर मैट है ये। और उसके बाद जी ये वॉसेस हैं जो कि मैंने तैयार किए हैं और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा है। और ये जो आपको सेंटर में एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये मैंने रिमोट कंट्रोल और AC का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके लिए बनाया है। TV है जहाँ पर हमारा, वहाँ पर भी मैंने ये वाइट शीट कर दी। एक्चुअली मेरा जो फर्नीचर है घर का वो आप देख रहे हैं कि ब्राउन कलर का है। और मैं ब्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, इस वजह से मैंने वाइट इसके ऊपर शीट्स बिछा दी हैं, जिससे कि वाइट एंड ब्राउन का जो कम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट जो क्लीनिंग है वो डन हो गई है। और यहाँ पर मैंने अपने बेड के ऊपर शीट भी बिछा दी है। और अब जल्दी से मैं यहाँ पर कर लूँगी जी वैक्यूम, ताकि सारा जो घर है वो क्लीन हो जाए। और ये सारे काम मुझे जल्दी करने हैं। और बिलीव मी कि ये सब काम बहुत जल्दी हो जाते, लेकिन माशाल्लाह से जब बच्चे का साथ हो तो फिर आपको बीच में काम छोड़कर दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। अपने बच्चे को पहले देखना पड़ता है, घर के भी काम देखने पड़ते हैं, और उनके साथ साथ फिर ये जो डेकोरेशन
डेकोरेशन और जितनी भी क्लीनिंग है ये सब उनके साथ साथ आपको देखनी पड़ती है। इनके लिए आपको बिल्कुल भी कोई स्पेशल से टाइम नहीं मिलता है। और ये है जी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट विंडो, जहाँ से आप खड़े होकर सारा बाहर स्ट्रीट का व्यू कर सकते हैं। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने है। ड्रेसिंग टेबल पे आप खड़े होकर अपना प्यारा प्यारा सा मेकअप करें। और साथ ही में जी टेलीविज़न है, जहाँ पर कि मैं तैयार होते हुए ज़रूर गाने लगा लेती हूँ। और यहाँ विंडो से मैं बाहर देखती हूँ तो ये जो कॉर्नर है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो मुझे ड्रेसिंग टेबल ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो विंडो का व्यू है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब स्नोफॉल हो या बारिश हो तो उस टाइम पर यहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस व्यू को एंजॉय करने का। आपके हाथ में कप ऑफ टी हो और आप सुकून से यहाँ पर खड़े होकर या अपनी चेयर के ऊपर बैठ कर और सुकून से जो है आप नज़ारे कर रहे हो। तो जी यहाँ पर जितना भी मेरी क्लीनिंग का काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हो चुका है। और ये है जी आफ्टर क्लीनिंग मेरे रूम की लुक, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जी तो ड्रेसिंग टेबल जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, और तकरीबन हर औरत का ही मेरे ख्याल से मेकअप जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, दिन में पता नहीं कितने टाइम हम लोग अपने शीशे के आगे ज़रूर आते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को बहुत अच्छा प्यारा ऑर्गेनाइज़ करूँ। और यहाँ पर जी मैंने अपनी चीज़ों को कुछ इस तरह से सेट किया है कि जो मेरी बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली चीज़ें उनको मैंने फ्रंट पर रखा है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने ड्रॉज में रख दी हैं। लाइक कि जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हैं, मैंने यहाँ पर बड़ा पैलेट कोई भी नहीं रखा, मैंने पैलेट जो है वो सारे ड्रॉज में रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने सिंगल आई शेडोज़ रखे हैं, जिसमें कि क्रीम आई शेडोज़ हैं, पाउडर आई शेडोज़ हैं, ग्लिटर आई शेडोज़ हैं, सिंगल रखे हैं। लाइक आपने कहीं पर भी जाना है, आपको पूरा पैलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना एक सिंगल आई शेडो पकड़ें और आप उससे रेडी हो जाएं। और बाकी ये साइड्स पर सारे मेरे डिओड्रेंट्स हैं और सारी मेरी क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइज़र हैं, फाउंडेशंस हैं। और ये जो साइड्स पर आपको नज़र आ रही हैं ये सब मैंने यहाँ पर लिक्विड पेंसिल्स रखी हैं, लिपस्टिक्स रखी हैं, और आइज़ की जो आई पेंसिल्स होती हैं वो रखी हैं, मस्कारास रखे हैं। लाइक इस तरह की चीज़ रखी है जो कि आपको डेली रूटीन में जो है आपने कहीं जाना है, आपने सिंगल एक चीज़ पकड़ी और आप उसी से तैयार हो गए, आपको पूरे पैलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पैलेट जो है वो सारे मेरे ड्रॉज में है। इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जो ड्रॉज के अंदर जितना भी सारा मेकअप है और वो भी सारा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और मैंने किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी सारा मैं आपको बताऊँगी। इस टाइम जो है वो काफ़ी मेसी हुआ है काम, क्योंकि ऊपर को मैंने सारा क्लीन कर दिया, और ड्रॉज जो है इंशाल्लाह उनको मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में क्लीन करूँगी। और यहाँ पर ये सारी लिपस्टिक्स हैं, आपने कहीं भी जाना है, आपको डार्क शेड लगाना है तो सारी जो लिपस्टिक की रेंज है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। और ये जो लिपस्टिक्स हैं ये वो कलर हैं जो कि मैं रूटीन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बाकी के जो लिपस्टिक के बॉक्सेस हैं वो सारे ड्रॉज में हैं, और मैंने अपनी ड्रॉज को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। लाइक एक ड्रॉ में सारी लिपस्टिक्स हैं, एक ड्रॉ में आपके आई शेडो पैलेट्स हैं, और एक ड्रॉ में आपके फाउंडेशन, ब्रॉन्जर्स और ब्लशेज़ हैं, वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर जी ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि मैंने थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। थोड़ा सा इसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी है जिसमें कि एक वॉच है, और साथ में मैंने इसको डिज़ाइन अच्छा सा प्यारा सा देने के लिए इसके अंदर से एक इस तरह से जो ब्रेसलेट जा रही है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जी इस तरह से कुछ मैंने अपनी सारी जो डेकोरेशन है वो ऐसे किया। और ये जो एक बॉक्स था मेरे पास इसको भी मैंने DIY किया, सेट किया है, और इसमें इस तरह से जो ज्वेलरी की ये जो मोतियों की लेयर्स आ रही हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और परफ्यूम्स क्योंकि मैं डेली रूटीन में काफ़ी सारे यूज़ करती हूँ तो ये छोटे छोटे परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और इनको मैंने यहाँ डेकोरेट किया। और आपको मेरे टेबल पर, मेरी ड्रेसिंग टेबल पर हर जगह पर जो लिप बाम है वो ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम यूज़ करती हूँ और तकरीबन डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं। तो इस वजह से मैंने इनको बिल्कुल सामने ही रखा है। लाइक विंटर की एक बहुत अहम चीज़ है जी लिप बाम, तो इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी किस्म की लिप बाम नज़र आ रही हैं जो मुझे अच्छी और क्यूट लगी, वो मैंने यहाँ रख दी, बाकी जो है वो ड्रॉ में है। और ये जी यहाँ पर एक लुक है मेरी पुरानी वाली ड्रेसिंग टेबल की। पुरानी वाली जो सेटिंग थी और सब चीज़ें थी इस तरह की थी, और ये है जी मेरी न्यू वाली
जिसको कि मैंने चेंज कर दिया। अब आप खुद देख लें कि पुराने में और न्यू में आपको जो फ़र्क है वो पता चल जाएगा। तो मेरी कोशिश थी कि जो मैं अपने घर को थोड़ा सा चेंज करूँ। एक ही आपको पता ना चीज़ से, एक ही रूटीन से आपका जो दिल है वो बोर हो जाता है। मैं तो तंग आ जाती हूँ, मैं तो बोर हो जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि घर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो तब्दीली है वो मैं करती रहूँ। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने घर को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करती रहूँ। तो यहाँ पर भी जी मैंने बिल्कुल एक छोटी सी कोशिश की है। जो भी कुछ मेरे पास घर में अवेलेबल था मैंने उसको यूज़ करते हुए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो है वो काम करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे काम थे वो डन हो चुके हैं। सारी जो क्लीनिंग थी वो यहाँ पर डन हो चुकी है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी सारी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। ये बिल्कुल सिंपल थी, उसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। और अभी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा मेरा दिल कर रहा था, जैसा मैं चाह रही थी, मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें वो सेट की हैं। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मेरे जहन में कुछ और आइडियाज़ हैं। यहाँ पर अभी जो करीबी स्टोर है वहाँ से वो मटेरियल मिलता नहीं है जो मुझे चीज़ें क्रिएट करने के लिए मटेरियल चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी हस्बैंड के ऑफ डेज़ आएंगे तो उसमें हम लोग ज़रूर जाएंगे और कुछ न्यू शॉपिंग करेंगे, कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कि जो आप लोगों को कैसा लगता है। तो मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग हैं वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जी वाइट जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम अपने घर का डेली बेसिस पर फर्नीचर नहीं चेंज कर सकते, लाइक 1-2 माह के बाद, 3 माह के बाद। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी तब्दीलियों से ये कि आपके घर की जो थोड़ी सी लुक है वो चेंज हो जाती है। और मुझे तो अपने घर की जो लुक है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज लग रही थी और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर जी यहाँ पर क्लीनिंग का हो गया काम डन, सब क्लीनिंग के जो काम है वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब चलते हैं जी किचन की तरफ और करते हैं जो कुछ कुकिंग। और ये जो चिकन है इसको मैंने मैरिनेट करके पहले ही रख दिया था। मैंने इसको तंदूरी मसाला लगाया है और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और देखना चाहें तो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जी ये चला गया ओवन में और अब ये तंदूरी जो चिकन है वो रेडी हो रहा है। और यहाँ पर मैंने बनाया है जी अफ़गानी पुलाव, सिंपल अफ़गानी पुलाव जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बिलीव मी कि इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि सिंपल अफ़गानी पुलाव और साथ में जो है हम लोगों ने अपना चिकन तंदूरी कर लिया तो डबल मज़ा हो गया। खैर ये सिंपल भी जो पुलाव है विदाउट एनी चिकन, विदाउट इसमें कोई भी मटन, किसी भी किस्म का बीफ नहीं डला, बिल्कुल सिंपल है। इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और इसके साथ जो चिकन तंदूरी है वो तो होता ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये जो ग्रीन अनियन के जो लीव्स होते हैं ये स्प्रिंकल कर दिया क्योंकि मुझे पर्सनली ये राइस में अच्छा लगता है। वैसे अफ़गानी पुलाव में ये जो ग्रीन अनियन लीव्स हैं ये नहीं डलते हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसमें ये डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को डालना हो तो डालें, नहीं डालना हो तो आप बेशक इस पार्ट को स्किप कर दें। और इस अफ़गानी पुलाव की जो रेसिपी है वो भी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल, क्विक और मज़ेदार रेसिपी है। सबसे बड़ी बात होती है कि मज़ा आए, आप कुछ भी बनाएं उसमें टेस्ट हो। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है जी। तो जी यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो रात का डिनर था वो भी सब रेडी हो चुका है। और अब जल्दी से यहाँ पर मैं अपना डाइनिंग टेबल डन करती हूँ। और बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। आज रात को बहुत मज़े की नींद आएगी क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सुकून की और मज़ेदार नींद आती है। तो जी यहाँ पर मैं रेडी करती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल को और इन्जॉय करती हूँ जिस मज़ेदार से रात के डिनर को। और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरे इस व्लॉग को। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हम लोग अपना जो बाथरूम है उसको क्लीन करेंगे, उसको हम किस तरह से अपने रेस्ट रूम को क्लीन करें और ऑर्गेनाइज करें वो हम वीडियो कल बनाएंगे। जब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।